हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू देखने वाले हैं जो कि हेल्पफुल रहेगा नीट स्टूडेंट के लिए भी और क्लास 12 स्टूडेंट के लिए भी। अगर आप चैप्टर शुरू करने से पहले एक आइडिया लेना चाहते हैं या रिवीजन के तौर पे देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही है। इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो ये वीडियो छोटी ही होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई है और हर सेल जो है ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद खुद में और भी एक सेल के अंदर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर लास्ट में जा कर के वो डिवाइड करता है और ये जो पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और जब एक सेल डिवाइड करता है तो उससे नए सेल्स बनते हैं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल डिवीज़न में दो मेन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो कौन सा सेल है उस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल डिवीज़न होगा। माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होगा या मियोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होगा। और ये तो हमने देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, दोनों प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इसीलिए इनके थ्रू जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी अलग होते हैं। नंबर ऑफ़ डॉटर सेल्स दोनों में अलग अलग होते हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इंटरफेस। ये वैसे तो एक एक्टिव फेज़ होता है बहुत ज़्यादा, बट इसे रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल जो है डिवाइड नहीं करता है, लेकिन खुद को रेडी करता है डिवीज़न के लिए। अब खुद को रेडी कैसे करता है? सेल की ग्रोथ कराता है। इस फेज़ में सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, ऑर्गेनेलीज डुप्लिकेट होती हैं ताकि डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो सके। अब इसमें ये तो हमने देख लिया क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज़ ये भी हमने देख लिया। अब इंटरफेज़ में हम इंटरफेस के भी स्टेप्स होते हैं। तो क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। एक होता है G1 फेज़, एक होता है S फेज़ और एक होता है G2 फेज़। तो हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए है कि पूरा डिटेल में जाएँ तो आप कमेंट करिएगा, तो एक अलग से एक लेक्चर मैं बना के अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने दे रखा है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं, आगे अच्छे से क्लियरली समझ सकें आप लोग, सो दैट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम माइटोसिस जानते हैं। तो देखिए, ये जो नोट है इसमें मैंने कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट ये है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न है। तो इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो नए डॉटर सेल बनने के बाद भी सेम रहते हैं, पेरेंट से कम नहीं होते या ज़्यादा नहीं होते, सेम रहते हैं। तो यही इसका मतलब होता है। अभी सेकंड पॉइंट है लोकेशन। तो अब पहले इक्वेशनल डिवीज़न का एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल जैसे कि 4 क्रोमोज़ोम हैं अगर पेरेंट सेल में, तो दो डॉटर सेल बनेंगी और दोनों में 4-4 ही क्रोमोज़ोम होंगे।
मतलब सेम एज़ पेरेंट सेल। अब दूसरा पॉइंट है लोकेशन, तो इसमें लिखा हुआ है सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल क्या होते हैं, या मतलब ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल मेन सेल होते हैं, जैसे कि लिवर सेल। अब ये जो माइटोसिस होता है, इसके थ्रू होता क्या है, सेल में ग्रोथ होती है और सेल्स को रिपेयर करता है। तो ये चीज़ सोमैटिक सेल में होती है, माइटोसिस वाला सेल डिवीज़न। अब माइटोसिस में दो मेन स्टेप होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जो कि होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, जो कि होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब अगेन हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी और आगे बढ़ते हैं। मियोसिस, तो पहला पॉइंट कि ये एक रिडक्शनल डिवीज़न है। जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा कि वो एक इक्वेशनल डिवीज़न होता है, यानी सेल डिवीज़न के बाद भी जो नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम होते हैं वो पेरेंट सेल की ही तरह होते हैं। वैसे मियोसिस में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम हैं वो हाफ़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट सेल 4 क्रोमोज़ोम वाला है तो डॉटर सेल 2 क्रोमोज़ोम वाले होंगे। अब दूसरा है लोकेशन, तो इसमें लिखा हुआ है जर्म सेल, मैंने लिख रखा है। अब जर्म सेल क्या होते हैं, जर्म सेल ऐसे सेल होते हैं जैसे कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, और ये मदद क्या करते हैं, मियोसिस हमारे गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिख रखा है कि मियोसिस के 2 राउंड होता है, ठीक है। जैसे मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। तो जो हमने फेज़ पढ़े थे माइटोसिस में, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़, यही सेम फेज़ इसमें भी होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो मियोसिस 1 में प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, और मियोसिस 2 में प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने चार्ट दे रखा है जिसमें डिफरेंसेस आपको पता चल देंगे। देखिए, जब माइटोसिस होता है तो उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होके डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है और डॉटर सेल बन जाते हैं। तो जब माइटोसिस होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, और जब मियोसिस होता है तो एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस 4 डॉटर सेल बनते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। मियोसिस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है सेल्स की। ये एक माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न है और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं जो कि मेन है। अरे सॉरी, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर में मेनली ये समझाया है कि एक सेल से नया सेल कैसे बनता है, और सेल डिवीज़न के 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, और वो किस तरह काम करते हैं। थैंक यू सो मच।